सोनिया गांधी जी का समय फिक्स है 2 मिनट, मोदी जी का समय फिक्स है 5 मिनट, और बाकी जो मिलने आया है उसके ऊपर है। और अगर 2 मिनट से ज़्यादा टाइम हुआ तो उनका पीए आकर उनको उठा देगा, चाहे कोई। और सोनिया गांधी जी से मिलने वाले, मोदी जी से मिलने वाले लोग कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, चेयरमैन्स होते हैं, बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं। ऐसे ही जब सर बता रहे थे कि 5 मिनट का काम 50 मिनट में, तो इस देश में मिनिमम अभी मैं मोटा मोटा काउंट करूँ तो 1 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो सेकंड के हिसाब से, मिनट के हिसाब से पैसा लेते हैं बात करके। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, और पॉलिटिशियंस भी हैं कुछ, उनसे डॉक्टर्स, वो सेकंड के हिसाब से। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर जब बोल रहे थे तो मुझे आपको ही बता रही थी, एकदम याद आई, बातों के ऊपर बता रहे थे सर। आपको पता है कि अटल जी को कौन सी बीमारी हुई? कौन सी? अल्जाइमर। मुलायम सिंह जी को कौन सी बीमारी हुई? जॉर्ज फर्नांडिस को कौन सी बीमारी हुई? इन सबको अल्जाइमर हुआ। अल्जाइमर ठीक कैसे होता है ये तो मैंने अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस एक निकलता है उसमें पढ़ा था, उसको यहाँ बताऊंगा अभी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ज़्यादा लोगों से बातें करते हैं तो उनको अल्जाइमर होने की संभावना, क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों ने सबसे ज़्यादा बातें की हैं पिछले 50 साल अगर देश के देखे जाए तो इन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा लोगों से बातें की। जॉर्ज फर्नांडिस, यूनियन के जितनी यूनियंस थी उनके लीडर्स थे, मुलायम सिंह जी बिल्कुल डाउन टू अर्थ, जमीन से लेके आकाश तक के लोगों से बात की, अटल जी ने सबसे बात की। तो बातें करते समय हम भी अल्जाइमर की तरफ ना चले जाए तो ज़्यादा बातें नहीं करनी, क्योंकि अधिकतर समय तो ज़्यादा बातों में ही खत्म होता है। और अल्जाइमर का और एक दूसरी बीमारी है पार्किंसन, जिसमें हाथ हिलते रहते। इन दोनों का एक ही इलाज था जो बहुत आसान था। आपने ब्रज में एक गाली सुनी होगी, आज भी जो बूढ़ी औरतें हैं या ताई दादी किस्म की औरतें हैं तो गांव में जो शैतान लड़का होता है तो उसको कौन सी गाली देते हैं? कौन सी? कड़ी खाए। तो ये गांव में गाली है, माने ये गाली किसको है? ये सबसे ज्यादा एक्टिव, सुपर एक्टिव जो बच्चा है उसके, हाइपर एक्टिव बच्चे के को क्या कहते हैं? कड़ी खाए। और यही बात अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में की रिसर्च में ये पाया गया कि अल्जाइमर और पार्किंसन के रोगी इंडिया में सबसे कम है पूरी दुनिया में। तो क्यों कम है? तो इसका पता ये लगाया गया कि इसलिए कम है कि भारत के लोग कड़ी ज्यादा खाते। और इसलिए फिर जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे एकदम याद आ गई कि हमारे गांव में एक ताई थी, वो कड़ी खाई कहती थी। तो कड़ी खाने से अल्जाइमर, अगर आप ज्यादा बातें करें, ज्यादा 2 फोन यूज करें, एक इस कान पे एक उस कान पे, और ज्यादा लोगों से बातें करें तो कड़ी जरूर खा लें, शायद अल्जाइमर से बच जाएगी। सर ने अभी टाइम मैनेजमेंट पे बताया, ये थोड़ा मुश्किल काम। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जानते सब हैं लेकिन
मानते नहीं। एक लड़की थी, उसके पिता ने नाई और ब्राह्मण को भेजा उसको लड़की के लिए लड़का देखने के लिए। तो पिता का ये कहना था कि 36 के कितने गुण होते हैं? 36 के 36 गुण मिलने चाहिए। हाँ, कितने होते हैं? गुण 36 होते हैं। तो अब वो कोई लड़का ऐसा मिला ही नहीं। एक लड़का मिला जिसमें कितने मिलने चाहिए? सर कम से 36 नहीं मिलने चाहिए। 30? अगर पूरे मिलते हैं तो वो राम जी 33 मिलने चाहिए। हाँ जी, हाँ, ये कहावत है। तो उसको 34 मिल गए, तो 2 ही गुण कम थे। तो दोनों ने, नाई और ब्राह्मण ने उसके पिता को कहा कि देखो पूरे गुण नहीं मिले, 2 गुणों की कमी है। तो पिता भी परेशान हो गया था कि चलो कोई बात नहीं है, कर देते हैं शादी। और शादी हो गई। तो लड़की ने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप में 34 गुण हैं, ये आप बताओगे तो इसको टाइम लग जाएगा। टाइम मैनेजमेंट करना था उसको। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि आप में 2 गुण कौन कौन से नहीं है। तो उसने बताया कि मेरे अंदर 2 गुण जो है, जो 2 गुण है नहीं है, वो ये है, एक तो मैं कुछ जानता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं। तो बोली कि बस ये दोनों तो 34 पर भारी पड़ने वाले हैं। एक तो कुछ जानते नहीं और दूसरे मानते नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन करना है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जीवन को एक गति देने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन ये भारत में ही है। मेरे एक सीनियर थे प्रोफेसर वीपी त्रिपाठी, आजकल वाइस चांसलर हैं वो भी। तो 2001 की बात है, 2001 में विजिटिंग प्रोफेसर करके वो पेरिस यूनिवर्सिटी में गए थे। तो वहाँ के, मैं तो छोटा ही था, 22 साल पहले, तो मैं बहुत इंटरेस्ट ले लेके वहाँ की कहानियां उनसे सुनता था, क्या होता था फ्रांस में, पेरिस में क्या होता था। तो जब ये आज सुबह ही मुझे वो घटना याद आई 22 साल बाद, जब मैंने देखा टाइम मैनेजमेंट। तो उनकी वहां पर किसी से दोस्ती हो गई। तो ये तय हुआ कि लंच करना है। तो इन्होंने पूछा कितने बजे करना है, तो उसने बोला 14। ये इनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये 14 को 4 सुन बैठे। जो सर ने लिसनिंग और हियरिंग का अंतर बताया ना, तो वो उस रेस्टोरेंट में 14 बजे पहुंच गई, माने 2 बजे पहुंच गई। ये 4 बजे पहुंची। तो वो कह रहे थे कि मैं तो सही 4 बजे पहुंच गया था, मैं तो खुद एक मिनट का इंतजार कर रहा था कितनी जल्दी पहुंचूं। लेकिन वो पहुंचे, तो जैसे ही पहुंचे तो वो तो आग बबूला हो गई। उसने मुझे ही नहीं, मेरे पूरे देश को गाली दी, यू इंडियन। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ इंडिया में कैरेक्टर केवल एक चीज से नापते हैं, लेकिन यूरोप में कैरेक्टर को नापने का सबसे पहला इंचटेप, सबसे पहला स्केल क्या है? टाइम। अगर कोई व्यक्ति टाइम पे पहुंचता है तो उसका कैरेक्टर सही, और टाइम पर नहीं पहुंचता तो उसका कैरेक्टर खराब। तो अब हम लोग, हमारे पूरे के पूरे सिस्टम ने हमें सिखाया कि सुबह जल्दी जगना, 4 बजे जग जाना, जल्दी सो जाना, ये सारा हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, पर मानते नहीं। उसके बावजूद भी हम हर चीज में डिले क्यों हो जाते? आप में से कोई ऐसा है जिससे वो शादी करने वाला हो और उससे शादी ना हो पाई हो, किसी और से हो? कोई ऐसा है? हिम्मत बता दे अपनी बात।
अच्छा, कौन तुम? वो पहली शीतल तुम? तुम्हें उनका कैसे पता? अपना बताओ, अपना। बोल नहीं पाते, चलो उनकी बात मैं बोल देता हूँ। तो अच्छा, कल्पना करो उनकी XYZ किसी की भी A to Z किसी का भी जब शादी किसी और से हो जाती है तो वो व्यक्ति कहता क्या है? उसी से जिसकी शादी हो गई होती है उससे क्या कहता है? फिल्मों में तो देखा होगा, हीरो ने हीरोइन से, हीरोइन ने हीरोइन से तो कहा होगा कि चल तेरी शादी हो गई, तो अब क्या कहते क्या? टाइम मैनेजमेंट की क्लास है ये, लॉयल्टी की क्लास नहीं है, टाइम मैनेजमेंट। क्या क्यों? देखो मैं अपने टॉपिक पर एकदम फोकस रहता हूँ। क्या क्या कहते हैं? मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, तू तेरा है। हाँ, एक तो ये कि मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन ये भी टाइम मैनेजमेंट से नहीं है। टाइम मैनेजमेंट वाला सेंटेंस कौन सा है? टाइम निकल गया, समय खराब कर दिया, और नहीं तुम नहीं, टाइम वेस्ट मत करना, और नहीं इमोशनल बात करो ना कुछ। इमोशंस की फ्यूचर खराब कर, नहीं इमोशंस की बात। अच्छा हाँ बोलो। तो ये कहते हैं कि मैक्सिमम ये कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं मिले तो कहते कि नहीं। और कुछ तो फिर जाके मैंने देखा है, आगरा में एक घटना हुई थी, लड़के ने आत्महत्या कर ली, तो लड़की ने जाके अगले दिन जाके उसी जहाँ पे वो उसका अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ पे जाके खुद को भी जला लिया। बात हंसी की भी है और बात इमोशंस की भी है। तो क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इस जन्म में नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, अगले जन्म। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में बोलना है, क्यों कहते हैं ऐसा? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये इनबिल्ट है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसमें ये है कि हम जो जीते हैं, हमारा जो ये रिश्ता है, ये केवल और केवल इस जन्म का नहीं है। तो कितने जन्मों का है? तो 7 जन्मों का है। तो वो सोचते हैं कि एक जन्म है, 6 जन्म अभी बाकी है। और इस कारण पूरे के पूरे हिंदुस्तान के हर जो हिंदुस्तान की फिलॉसफी को मानते हैं और समझते हैं, जो अगले जन्म को मानते हैं और पिछले जन्म को मानते हैं, वो कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। क्यों? अमेरिकन तो सोचते हैं जो कुछ भी करना है इसी जन्म में करना चाहिए। किस साथ? चाहे 10 के साथ शादी, 1 के साथ करें चाहे 10 के साथ करें, तो 1 by 1 जल्दी से जल्दी करना है। तो जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो बहुत जल्दी में, और हम जल्दी में नहीं है, हम रिवर्स है। हम पिछले जन्म की सोचेंगे पहले तो अच्छा पिछले जन्म में ऐसा हुआ होगा, हम पीछे की सोचते हैं, वो आगे की सोचते हैं। अगर हम आगे की सोच रहे होते तो हम पैदल चलते थे और बैलगाड़ियों में चलते थे। अगर हम आगे की सोच रहे होते तो साइकिल का आविष्कार कौन करता? हमने किया है, उन्होंने किया है। साइकिल का आविष्कार उन्होंने किया जिनको ये पता है कि एक ही जन्म है, जिनको ये पता है 7 जन्म है, तो वो साइकिल का आविष्कार क्यों करेंगे? क्या जल्दी पड़ी है उनको? मोटरसाइकिल का, मोटर कार का, ट्रेन का, इंजन का, हवाई जहाज का, जितने भी, देखो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए? टाइम मैनेज होता है किससे? स्पीड से। किससे होता है? टाइम मैनेजमेंट किससे होता है? स्पीड से। तो स्पीड की जितनी भी चीजें हैं वो किसने बनाई है? एक जन्म वालों ने। किसने बनाई है? जो ये मानते हैं कि एक ही जन्म है। चूंकि हम मानते हैं कि एक जन्म नहीं है, तो हमें स्पीड से मतलब नहीं है,
हम अपनी स्पीड हमेशा स्लो ही रखते हैं। तो इसलिए जिनके पास केवल 70 साल है या 75 साल है, तो उनके जीवन में तो स्पीड आ जाएगी ना। और जो ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो 100 साल का हमारा ये जन्म है, फिर 600 साल की और जन्म दी है, तो उनके जीवन में स्पीड नहीं आ पाएगी। तो स्पीड नहीं आ पाएगी तो आविष्कार नहीं करेंगे, आविष्कार नहीं करेंगे तो चंद्रमा पे नहीं पहुंचेंगे या मार्स पे नहीं पहुंचेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम का और स्पीड का क्या है, आपस में संबंध। टाइम मैनेजमेंट होगा किससे, स्पीड से। इसलिए हम लोग चाहे 1 मिनट लेट हो, लेकिन 1 मिनट लेट होते ही। अब ये कई सारी पीढ़ियां ऐसे निकल जाएंगी, 10-20 पीढ़ियां निकल जाएंगी, तो शायद हम लोग भी टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, एक ही जन्म है, तो वो फिर टाइम मैनेज करेंगे। तो आप लोगों को या मुझको भी क्या करना है, किसी ने अगला जन्म देखा क्या? नहीं देखा, पिछला भी नहीं देखा, तो ये मानना ही बेकार है कि अगला जन्म होता है या पिछला होता है। तो जहाँ हमें जो काम है, अगर हम ये मान भी लें कि अगला जन्म होता है, पिछला जन्म होता है, तो इस जन्म के जो काम है वो तो हम इसी जन्म में निपटा के जाएंगे ना। इस जन्म के काम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़ें? क्योंकि इस जन्म के काम हम अगले जन्म के लिए छोड़ते हैं, इसलिए आज के काम हम कल के लिए छोड़ते हैं। जो लोग इस जन्म के काम अगले जन्म के लिए छोड़ेंगे, वो लोग आज के काम कल के लिए छोड़ेंगे। इसलिए 2 प्रकार के लोग, जो ये कहते हैं हियर एंड नाउ, दूसरे कहते हैं देन एंड देयर। तो जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए क्या जरूरी है? हियर एंड नाउ। जो हियर एंड नाउ करेंगे वो सक्सेसफुल होंगे, जो देन एंड देयर करेंगे वो फेल हो जाएंगे। तो अभी क्या है, 140 करोड़ का देश है, तो व्यक्तिगत जीवन में भी कंपटीशन है। और जब हम एक इंस्टीट्यूट के रूप में काम करते हैं, तो एक टीम के रूप में काम करते हैं, तो भी हमें कंपटीशन में जाना है। तो कंपटीशन में कौन जीतेंगे? जिनकी स्पीड ज्यादा होगी। कौन जीतेंगे? स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है? टाइम को मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? अल्जाइमर से बचना है। क्या करना है? अल्जाइमर से बचना है। अल्जाइमर से बचने के लिए क्या करना है? बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी है। और जो ये कड़ी है ना, तो अभी अमेरिका में क्या बहुत सारे कड़ी सेंटर खुले, कड़ी सेंटर। पिछले 5-7 साल में कड़ी सेंटर की बाढ़ आई अमेरिका में। पंजाबियों ने, हरियाणवियों ने सब जाके वहाँ सब कड़ी सेंटर खोल दिए। लेकिन उनकी कड़ी कैसी है? हमारी कड़ी में मेथी भी होगी, सौंठ भी होगी, और जो कड़ी पे छाछ होती है वो भी खट्टी होगी, उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन और उनकी में वो पतली होगी, वो मीठी होगी, उसमें कड़ी पत्ता नहीं होगा, उसमें मेथी नहीं होगी, तो इसलिए वो इतना इलाज अच्छा नहीं करेगी जितना यहाँ करेगी। लेकिन सावन में नहीं खाते, सावन में खाने वाले गधे बनते हैं, ऐसा दादी अम्मा कहती हैं। तो स्पीड बढ़ानी है, तो जीवन में स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है? टाइम को मैनेज करना है। हमें कुछ भी, ना मुझको, ना अनुजा को, ना डॉक्टर जेपी शर्मा जी को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि टाइम कैसे मैनेज होता है। आप जानते हैं, लेकिन करते में थोड़ी कठिनाई होती। लेकिन अगर आप अकेले होते तो आप कुछ भी करते। लेकिन आपकी ये जो जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी में अगले जन्म के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब आपने अपनी जिंदगी को डिवोट किया है किसी इंस्टीट्यूट के लिए, तो आपकी जिंदगी अपनी जिंदगी नहीं है। तो आपकी जिंदगी दूसरों की जिंदगी को प्रभावित करती है। इसलिए आप ऐसे खरबूजे हैं जिनको देखकर दूसरे खरबूजे रंग बदलेंगे। आप वो आई फ्लू हैं जिनको
जिनको देखकर दूसरे को होगा, तो वो आपका असर, ये मजाक की बात है समझाने की, मेरा थोड़ा तरीका चुटकुले कहानी और थोड़ा सा मजेदार इसलिए होता है कि आप बोर ना हो, आपकी समझ में भी आ जाए और आप भूले नहीं, और आप रात को खाना खाते हुए सोचे आज उन्होंने क्या कहा था। तो क्या करना, टाइम को मैनेज करना, क्योंकि आपकी जिंदगी अगर एक साल में मान लीजिए अमूमन आपको 300 स्टूडेंट्स को पढ़ाने का अवसर मिला यूनिवर्सिटी में, तो उन 300 स्टूडेंट्स की जिंदगी पर ये जो हमारे 10 प्रोफेसर्स उनको पढ़ाएंगे, तो अगर एवरेज निकाला है मैथमेटिक्स से, तो हमारे इन 10 प्रोफेसर्स का उन 300 बच्चों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। टीचर अगर राइट टाइम पर, मान लो क्लास का टाइम है 2 बजे, तो 1:59 पर पहुंच गया, तो बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पंक्चुअल हो जाएंगे। और अगर टीचर ही 2 मिनट लेट जा रहे हैं, तो आज 2 मिनट, तो वो 4 मिनट लेट आएंगे, तो उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। पहले पीएचडी कराते थे, तो पीएचडी कैसे कराते थे पहले, एक मेरे गुरु के गुरु थे, उनके पास कोई पहले पीएचडी रेगुलर तो होती नहीं थी, तो पीएचडी करने जाता था कोई, कहता था मुझे पीएचडी करनी है, ठीक है बैठो इंतजार। वो पूरे दिन सुबह से शाम तक बैठा रहता था, फिर अगले दिन बुलाते थे, बैठा रहता था, कोई काम भी बताते थे। ऐसा जब 6 महीने निकल जाते थे, तो उसको पीएचडी कराते थे नहीं, लेकिन ये जो 180 दिन जो बैठने की तपस्या थी, बोर हो जाते थे, क्या पागल आदमी है, सुबह बैठा लेता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा वो क्यों करते थे, बोले मैं उसका पेशेंस देखता था, क्योंकि रिसर्च इज डंकीज जॉब। जो मेरे बैठाने से बैठ सकता है वो रिसर्च भी कर सकता है। और पहले के जो टीचर होते थे, जैसे पीएचडी के लिए, तो पहले के टीचर भी बहुत अच्छे, उनके अलग प्रकार के फॉर्मूले थे पढ़ाने के। एक टीचर थे और गुरु की दर्जा उनको प्राप्त हो गया था, और उनके पास में एक कंपनी का मालिक आया कि मैं अपनी कंपनी को चला नहीं पा रहा हूँ, कैसे चलाऊं। तो जब वो गुरुजी अंदर बैठे थे क्लास में, तो वो जो उन्होंने देख लिया था कि ये जो जूते बाहर निकाल कर आया है, ये जूते बाहर निकाल कर नहीं आया, जूतों को फेंक कर आया है। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम जूते निकाल के आओ, कि हाँ ठीक से रख के, मुझे याद ही नहीं था उसको। बोले पहले जाओ अपने जूतों से माफी मांगो। तो वो सोचने लगे ये कैसा आदमी है, मुझसे कह रहा मेरे जूतों से माफी मांगो। उसको सोचने में 3-4 मिनट लगे, लेकिन उसको लगा कि आदमी बड़ा है, आदमी समझदार है, इसकी प्रसिद्धि है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, ये पूरे बिहेवियर साइंस को जानता है, तो जो ये कह रहा उसको कर ही लेता। वो गया, उसने अपने जूतों से माफी मांगी। माफी तो मांगी, पर फिर अंदर नहीं आया। उसको बात समझ में आ गई कि उसकी असफलता का कारण ही ये था कि वो दूसरों का को कुछ समझता ही नहीं था। तो दूसरों को फिर जब उसको ये समझ में आ गया कि अपने जूतों को भी कुछ समझना है, तब वो सबको समझने लगा। तो टीचर अपनी जिंदगी का प्रभाव अपने स्टूडेंट्स पर कैसे डाल सकते हैं, कब डाल सकते हैं, छोटी छोटी घटनाओं से डाल सकते हैं। आप ये नहीं सोचे कि जब मैं ये लिखवाया या लिखवाऊंगा हु एम आई, तो आप बस इतना कह के नहीं छोड़ सकते कि मैं ये हूँ, मैं इस गांव के हूँ, मैं इस शहर के हूँ, मैं ये हूँ, या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, या फलाना ढिकाना ना। आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है। आप
अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, तो मुझे आपका रेफ्लेक्शन ये आना चाहिए कि हम चेंज एजेंट, हमने एजेंसी ली है चेंज करने की। क्या चेंज करने की? अपने स्टूडेंट्स को चेंज करने की, उनका बिहेवियर चेंज करने की। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये हम किसी को पढ़ाकर 10-20 किताबें देकर 10-20 वीडियो भेजकर 10-20 ये करके नहीं सिखा सकते जब तक हमारे अपनी जिंदगी में नहीं हो। तो ये पढ़ाने का उद्देश्य ये था कि हम अपनी क्लास में बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंचे। और राइट टाइम का मतलब होता है 1:59 राइट टाइम का मतलब ये नहीं होता कि 2:01 नहीं होता राइट टाइम। तो राइट टाइम पे पहुंचे, तब ये टॉपिक लेने का उद्देश्य तब सफल होगा जब हमारे अपने जीवन में ये आए। दूसरा आज का टॉपिक है, ये चूंकि आप सब जानते हैं टाइम मैनेज कैसे करना है, और आपको इस विषय पर अगर मैं बोलूं तो सब लोग एक घंटा टाइम मैनेजमेंट पे बोल भी सकते हैं, लेकिन बोलना और जानना इतना आवश्यक नहीं जब तक उसको मानते हैं। तो दूसरा आज का टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, देखो भाई, कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या होते हैं?